आप सभी ने कभी ना कभी सोचा होगा कि जो हमारे पास एरे या फिर जो हमारी लिस्ट होती है, उनकी इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट क्यों होती है, वन से क्यों नहीं होती। क्योंकि जब भी कोई चीज़ काउंट करते हैं, जैसे हमें कोई बुक्स काउंट करनी है या फिर हमें अदर कोई आइटम्स काउंट करने हैं, तो हम काउंटिंग वन से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 देन सो ऑन, जहाँ तक हमें हमारे आइटम होते हैं। पर ऐसा इंडेक्सिंग में क्या है कि जो हम अपने एलिमेंट्स को काउंट करते हैं, तो वो जो इंडेक्सिंग है वो हम हमेशा जीरो से करते हैं, वन से नहीं करते। हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेज है, और लगभग सारी ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो इंडेक्सिंग है वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो आज इस वीडियो में हम यही चीज़ समझने वाले हैं कि जो इंडेक्सिंग है वो वन से ना होके जीरो से स्टार्ट क्यों की जाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हम टर्म जिसके बारे में हम जानने वाले हैं, इंडेक्सिंग, आखिर इंडेक्सिंग क्या होती है। हमने इंडेक्सिंग को बहुत बार यूज़ किया होगा हमारी लैंग्वेजेस में, पाइथन हो, सी लैंग्वेज हो, जावा लैंग्वेज हो, लगभग सारी ही लैंग्वेजेस में इंडेक्सिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम इंडेक्सिंग के बारे में जान लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक सी एरे लूँगा। सी एरे में हम एलिमेंट्स को कैसे स्टोर करते हैं, उसमें जो एलिमेंट्स है वो मेमोरी ब्लॉक्स में कंटिन्यूअस लोकेशन पर स्टोर होते हैं, एक के बाद एक। और उसके अंदर हम कुछ एलिमेंट को ऐड कर लेते हैं, अज्यूम करते हैं इसमें वैल्यूज़ को 9 8 10 24 68। तो ये इसके अंदर कुछ एलिमेंट है, और इस एरे का नाम भी ले लेते हैं। तो इस एरे का जो नाम होगा वो हमने लिया माई एरे। माई एरे क्या है, एक वेरिएबल है जो इस एरे का नाम है। देन अब इंडेक्सिंग इसमें हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे इसमें हमें कोई एलिमेंट ऐड करना हो या फिर हमें कोई एक्सेस करना हो, तो उस टाइम हम इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं डेटा इंसर्शन एंड डेटा एक्सेस के लिए। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉक खाली है, ठीक है। अब इस ब्लॉक के अंदर हमें एक आइटम को ऐड करना है, तो ये करेंगे हम इंडेक्सिंग की मदद से। कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम कोड लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले माई एरे, देन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर हम लिखेंगे इंडेक्सिंग, जिस इंडेक्स पोजीशन पे हमें एलिमेंट ऐड करना है। तो सबसे पहले हम इस एरे की इंडेक्सिंग लिख लेते हैं। और इंडेक्सिंग आपको पता होगा कैसे स्टार्ट होती है। जो इंडेक्सिंग जो होती है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। तो इसके इंडेक्सिंग लिखते हैं 0 1 2 3 4 5। जैसा जीरो इंडेक्सिंग पे 9 स्टोर है, 1 इंडेक्सिंग पे 8 स्टोर है, 4 इंडेक्सिंग पे 64। ऐसे ही जो 5 इंडेक्स पे जो मेमोरी ब्लॉक है, अभी वहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, हमें वहाँ पे एक वैल्यू को ऐड करना है। लेट्स अज्यूम 20 को, 20 हम ऐड करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, हमने लिखा माई एरे, अब इसमें लिखेंगे इंडेक्स, जिस इंडेक्स पर हमें ऐड करना है। तो 5 इंडेक्स पर हमें ऐड करना है, इज इक्वल टू क्या ऐड करना है, हमें 20 को इस यहाँ पर ऐड करना है। देन हम सेमी कोलन सी लैंग्वेज में लगाते ही हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही हम ये कोड लिखेंगे, तो जो ये मेमोरी ब्लॉक है जो 5 इंडेक्सिंग पे है, वहाँ पर एक वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी 20। तो ऐसे हम इंडेक्सिंग से वैल्यू इंसर्ट करते हैं। अब करेंगे एक्सेस। तो एक्सेस के लिए क्या करते हैं, एक्सेस के लिए हम सेम लिखते हैं माई एरे, देन हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए, जैसे हमें यहाँ चाहिए 24। ये जो 24 है हमें ये चाहिए, और ये कौन सी इंडेक्सिंग पे है, ये इंडेक्सिंग 3 पर है। तो यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे इंडेक्सिंग 3, और इस वैल्यू को हम किसी और वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो नम एक वेरिएबल है जिसके अंदर इस वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो नम वेरिएबल है वो थर्ड इंडेक्सिंग के एलिमेंट को स्टोर कर लेगा, जो कि है 24। तो ऐसे इंडेक्सिंग की मदद से हम किसी एरे में एलिमेंट्स को ऐड या फिर एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। अब तो ये हमने कोड में लिखा और ये वर्क हो गया, पर ये इंटरनली कैसे वर्क करता है, उसकी वर्किंग को समझेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है वर्किंग, कि जो इंडेक्सिंग है वो हमारे सिस्टम में कैसे वर्क करती है। उसके लिए हम इसी एरे को कॉपी कर लेते हैं, जो इसके एलिमेंट्स है इसको लिख लेंगे, ताकि इससे हम समझ सकें। ये हमारे पास एरे आ गया, और इस एरे का नाम क्या है, इस एरे का नाम है माई एरे। हम जब भी कोड करते हैं और कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने माई एरे डिक्लेयर किया और एक एरे उसमें स्टोर कराया,
तो हमारी जो कंपाइलर है वो क्या करेगा कि कुछ मेमोरी ब्लॉक्स में, तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा कि जो हमारे मेमोरी है उसके अंदर इसको कहीं स्टोर करेगा। और स्टोर करेगा तो वो कैसे स्टोर करेगा, ऐसे नहीं कि कहीं भी उठा के रख देगा, वो किसी एक एड्रेस पे स्टोर करेगा ताकि अगर हमें बाद में उसको इस्तेमाल करना हो तो हमें आसानी हो। तो वो जो टर्म होती है उस टर्म को कहते हैं हम बेस एड्रेस। ये आपने कभी सुना होगा कि ये बेस एड्रेस क्या होता है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये स्टोर कर रहा है तो ये किस पोजीशन पे कर रहा है। तो ये अज्यूम करते हैं ये जो पोजीशन है वो है 2000। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसने 2000 एक पोजीशन है, एक एड्रेस है जहाँ पे इसने माई एरे को स्टोर किया। तो ये क्या होगा, जो माई एरे है उसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, हर किसी का अलग अलग एड्रेस है। तो इस पूरे माई एड्रेस के लिए एक कंपाइलर हमें एक बेस एड्रेस देता है, वही उस एरे का एड्रेस होता है। ठीक है, तो बेस एड्रेस क्या हो गया हमारे पास 2000। और एरे के अंदर क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 9। तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस और एरे का एड्रेस हमेशा सेम होता है। मींस बेस एड्रेस क्या है हमारे पास 2000, और जो 9 एलिमेंट है उसका जो एड्रेस होगा वो भी होगा सेम 2000। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट का इसका एड्रेस हो गया वो हम लिख लेते हैं, इसका एड्रेस है 2000, इसका मेमोरी एड्रेस। देन उसके बाद ये भी मेमोरी ब्लॉक्स हैं, है ना, इसमें भी कुछ डेटा स्टोर हो रहा है तो इनका भी कुछ मेमोरी एड्रेस होगा। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक होता है बेस एड्रेस। ठीक है, उसके बाद हम जो एलिमेंट है एलिमेंट के साइज को प्लस करते हैं, प्लस एलिमेंट साइज। ऐसे हम जो नेक्स्ट एड्रेस है उसको कैलकुलेट करते हैं। अभी हमारे पास बेस एड्रेस क्या है, अभी हमारे पास बेस एड्रेस है 2000 प्लस एलिमेंट के साइज, एलिमेंट का साइज। अभी हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर का जो साइज होता है वो होता है या 2 बिट होता है या फिर 4 बिट होता है, ये सिस्टम पे सिस्टम वेरी करता है। तो अभी हम लेते हैं 4 बिट, कि जो इंटीजर का साइज है वो हमने ले लिया 4 बाइट्स, सॉरी बिट नहीं बाइट्स होगा, तो 4 बाइट लिया। तो ये क्या हो जाएगा 2000 प्लस 4, 2004। ठीक है, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है तो इसका एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस होगा 2004, इसका एड्रेस होगा 2008, इसका 2012, इसका 2016, इसका 2020। तो ये मेमोरी ब्लॉक्स हो गए कि ये जो आइटम्स हैं, ये जो नंबर्स 8, 10, 24, 68, 20, ये इन इन मेमोरी ब्लॉक्स पर स्टोर है। स्टोर होने के बाद अब हमारी इंडेक्सिंग इसमें कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस या फिर एलिमेंट्स को ऐड करती है वो डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले ये इरेज कर लेते हैं क्योंकि अब इसका हमें काम नहीं है। तो कंपाइलर किसी भी एरे में इंडेक्सिंग की मदद से कैसे एलिमेंट को एक्सेस और या फिर एलिमेंट को ऐड करता है, तो वो एक फॉर्मूला यूज करता है। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है बेस एड्रेस प्लस ब्रैकेट इंडेक्स इनटू साइज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट या फिर आइटम, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके जो हमारा कंपाइलर है वो वैल्यूज को इंसर्ट या फिर एक्सेस करता है। जैसे अभी हमें वो ये एलिमेंट एक्सेस करना है 10, 10 कौन सी पोजीशन पे है, 10 अभी 2008 मेमोरी एड्रेस पे है। तो हम दो केस लेंगे, एक केस में क्या है कि हम जो इंडेक्सिंग है वो हम रखेंगे 0, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3। एंड सेकंड केस लेंगे जिसमें हम जो इंडेक्सिंग है वो 1 से स्टार्ट करके देखेंगे, उसमें इंडेक्सिंग क्या हो गए 1, 2, 3, ऐसे हम इंडेक्सिंग रखेंगे। और दोनों केस में हम कंपेयर करेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है और उसी से हम समझ जाएंगे तो क्या रीजन है कि जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले हम केस 1 लेंगे। केस 1 में क्या लेंगे कि जब हमारे जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो, इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो। तो जैसे ये हमारे पास एरे है, ठीक है, एरे के अंदर कुछ एलिमेंट है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट है 8, 10, 24, 68, देन 20। अब इसके अंदर इंडेक्सिंग हमें कैसे करनी है, इंडेक्सिंग करनी है हमें
जीरो से स्टार्ट करनी है। तो 9 के लिए इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें मुझे जो ये 24 है, 24 एलिमेंट है, इसे हमें एक्सेस करना है। ठीक है, इसका मेमोरी एड्रेस भी हमें पता है, मेमोरी एड्रेस हमने यहाँ पे लिखा था 2000 2004 2008। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं क्योंकि ये भी जरूरी है। तो मेमोरी एड्रेस भी लिख लेंगे इसके ऊपर 2000 2004 2008 2010 2000, नहीं यहाँ पर 2012 होगा, 2016 2020। ठीक है, अब इसमें हम इसको एक्सेस करेंगे तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे माई एरे देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड उसके अंदर लिखेंगे हम कौन सी इंडेक्सिंग पे चाहिए हमें, थर्ड इंडेक्सिंग वाला, तो थर्ड इंडेक्सिंग पे लिखेंगे। तो अब ये कैसे कैलकुलेट करेगा, तो सबसे पहले ये इस फॉर्मूले को हम ये इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेगा। ठीक है, जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है, तो सबसे पहले ये लिखेगा बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस क्या है, बेस एड्रेस जो एरे का एड्रेस है जो कि यहाँ पर है 2000। ठीक है, तो इसने लिखा यहाँ पर 2000। ठीक है, अभी लिया, देन उसके बाद ब्रैकेट। अब इंडेक्सिंग क्या है, हमें चाहिए थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट, तो हम लिखेंगे 3, उसके बाद इनटू। ठीक है, उसके बाद साइज ऑफ एलिमेंट, तो जो अभी अभी हमारे पास इंटीजर का जो साइज हमने लिया है वो हमने लिया 4 बाइट्स, जो इसका साइज है 4 बाइट्स। तो इंटू 4 करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 2000 प्लस 12 तो 2012। तो जो माई एरे का जो थर्ड इंडेक्स पे हम निकालना चाहते हैं वो किस पोजीशन पे है, वो पोजीशन पे है 2012, ये मेमोरी एड्रेस है। तो इस अब हम चेक करते हैं, तो देखिए जो 24 है वो कौन से एड्रेस पे है, वो है 2012 मेमोरी एड्रेस पर। ये गलत लिख दिया है, इसको सही कर लेते हैं। 2012 2012 मेमोरी एड्रेस पर है, जो कि यहाँ पर सही है। अब केस 2 लेते हैं कि जब हमारी जो इंडेक्सिंग है वो हम अगर 1 से स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है। तो हम लेंगे केस 2। केस 2 क्या लिया हमने, जब इंडेक्सिंग जो है वो हमारी 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो सेम जो हम एरे लिखेंगे। ठीक है, अब एरे में एलिमेंट्स को ऐड करेंगे 9 8 10 24 68 20। ठीक है, उसके बाद मेमोरी एड्रेस क्या है, 2000 2004 2008 2012 2016 2020। ठीक है, उसके बाद अब हम इंडेक्सिंग क्या करेंगे, इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे 1 से। तो 9 का जो इंडेक्स लिखेंगे वो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब केस 2 में हमें 24 एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए हम इस बार क्या लिखेंगे, इस बार हम लिखेंगे माई एरे एंड उसके बाद इंडेक्सिंग। अब हमें 24 चाहिए, 24 किस इंडेक्स पे है, 24 4 इंडेक्स पे है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है, अब उसके बाद हम जो हमारा फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला क्या था, बेस एड्रेस, यहाँ पर बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स इनटू साइज ऑफ आइटम या फिर एलिमेंट। ठीक है, तो वही चीज़ हम लिखेंगे। तो क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे बेस एड्रेस जो कि है 2000 प्लस, उसके बाद हम लिखेंगे इंडेक्स, इंडेक्स क्या है 4, उसके बाद अब साइज ऑफ एलिमेंट, साइज ऑफ एलिमेंट है 4 बाइट्स। ठीक है, अब उस ये लिख लिया हमने। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2000 प्लस 16 इक्वल टू 2016। तो जब हमने केस 2 लिया कि इंडेक्सिंग हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 24 को सर्च करने के लिए जो मेरे पास एड्रेस आया वो आया 2016। अब इसको चेक करते हैं कि 2016 पे क्या है। तो 2016 हमारा कंपाइलर क्या करेगा, 2016 पे जो भी वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा। तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू जब हमारे पास आएगी वो वैल्यू आएगी 68। पर देखिए हमें सर्च क्या करना था, हमें करना था 24। अब इंडेक्सिंग जब हमने 1 रखी तो हमारे पास आया 68, जो कि गलत वैल्यू आई। तो इसीलिए जो हम लैंग्वेजेस होती हैं वो हमेशा जो इंडेक्सिंग है वो हमेशा 0 रखती हैं, ताकि जो जब कंपाइलर इस प्रोसेस पे जाए और एड्रेस कैलकुलेट करे तो वो सही एड्रेस कैलकुलेट करे। और इसमें इसका एक और रीज़न है कि इंडेक्सिंग 0 क्यों रखते हैं, क्योंकि 0 क्या होता है वो हमें बताता है कि जो अगला एलिमेंट है, जो एलिमेंट है वो एरे की इंडेक्सिंग से कितना दूर है। जैसे कि यहाँ पर ये कितना दूर है, ये जो एरे, जैसे एरे है, ठीक है, तो जो 9 है वो
कितनी पोजीशन दूर है। तो अब देखिए एरे के साइज पे ही, जहाँ पर बेस एड्रेस है वहीं पे ही है, तो कितनी दूर है, ये दूर नहीं बल्कि उसके पास है, तो हम उसको कहेंगे कि वो जीरो डिस्टेंस पर दूर है उससे। हमारे जो एरे के एड्रेस है उससे वो जीरो डिस्टेंस पे है। देन सेकंड एलिमेंट जो है 8 है, ठीक है। 8 8 कितनी दूर है, 8 जो है वो उससे एक स्टेप आगे है, मतलब 4 बाइट यानी एक इंटीजर साइज के बाद है जो 8 वैल्यू। देन सेकंड पोजीशन पे क्या है, उससे 2 स्टेप दूर हमारी 10 वैल्यू है, 3 स्टेप दूर 24 है, 4 स्टेप दूर 68 है, एंड 5 स्टेप दूर 20 है। तो ये रीजन है कि वो जो इंडेक्सिंग है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको अपना जो आंसर है वो अच्छे से मिल गया होगा।